अफसोस का मकाम है नाज़रीन, दिल खून के आंसू रो रहा होता है कि जब ऐसे वाक़यात और ऐसे सानेहात आंखों के सामने आ जाते हैं। कब तक हम चीखते रहें, कब तक हम आवाज़ें उठाते रहें? क्या जब जब आवाज़ उठाई जाएगी, जब जब चीखेंगे, तब तब लोगों को इंसाफ मिलेगा? वरना बच्चों की ऐसी मस्ख़शुदा, ऐसी जली हुई, ऐसी बर्बाद हुई लाशें हमें मिलती रहेंगी। ये लाहौर का वाक़या है। अभी आगाज़ में मैंने आपको आदाद शुमार बताएं, सिर्फ़ और सिर्फ 220 वाक़यात पिछले इसी साल के, रिकॉर्ड वाक़यात इसी साल के लाहौर के हुए हैं। आज फिर ये नया वाक़या मेरे सामने आ जाता है। 7 साल की बच्ची है, इसका कज़न जो कि एतराफ़ कर रहा है कि पहले उसने बच्ची को 10 रुपए दिए हैं, लालच दिया है, चीज़ के बहाने उसको लेकर गए हैं, जंगल लेकर गए हैं, पहले बच्ची को कत्ल किया है, फिर उसके बाद इस बच्ची के साथ, इस मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। आखिर कहाँ कहाँ वो नक्श हम छोड़ रहे हैं कि ये वाक़यात रोज़ बरोज़ आए दिन हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने आते रहते हैं। क्या ही अच्छा होता कि अगर उस दरिंदे इमरान का चेहरा दिखा दिया जाता, क्या ही अच्छा होता कि अगर वो इमरान दिखा दिया जाता कि ऐसे तमाम वाक़यात करने वालों को ये सज़ाएँ दी जाएंगी, उनको ऐसे दरिंदों को तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाएगा, तो शायद ये वाक़यात मज़ीद आंखों के सामने ना आ रहे होते। लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि जब वालिदैन शोर मचाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तब भी उनकी FIR तक नहीं काटी जाती हैं। पिछले 2 दिन पहले कसूर में यही हुआ है ना, वालिदैन की FIR तक नहीं काटी जाती है। जब यहाँ पर हम बैठते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो फिर क्या होता है कि कहीं से कोई कमिश्नर साहब, कहीं से DIG साहब, कोई कहता है कि हाँ जी अब कार्रवाई होगी, अब मुल्ज़िमान को पकड़ लेंगे, अब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, शहर को सेफ सिटी बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कब बनाने की कोशिश की जाएगी, कब किया जाएगा? ये मासूम बच्ची, इसके वालिदैन, अल्लाह जानता है कि उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। ज़ैनब अलर्ट बिल भी आ गया, वज़ीर आज़म साहब इसके अलावा तमाम कैबिनेट बार बार ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आवाज़ भी उठाती रही, कानून साजी की बातें भी होती रही हैं, लेकिन जो पहले से कानून मौजूद है उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? और फिर जब हम रियासत मदीना के दावेदार हैं तो उस रियासत में ऐसे दरिंदों के लिए जो सज़ाएँ थी उसी पर ही अमल दरामद हो जाए। लेकिन ये तमाम वो तमाम NGOs फिर उठ जाती हैं खुलेआम सज़ाए मौत के लिए, फिर तमाम NGOs उठती हुई दिखाई देती हैं, चीखती चिल्लाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब ऐसे बच्चे, मासूम बच्चे, इनका कत्ल हो रहा होता है, इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, गंदे पानी के जौहर से ये बच्चे मिल रहे होते हैं, तब शायद बोलने वाला कोई नहीं होता, तब शायद देखने वाला कोई नहीं होता। आखिर क्या मसाइल हैं, वजह क्या है, इतनी बेबाकी किस बात की है? कानून का, इंसाफ का हशर नशर देखकर ये मुल्जिम, ये दरिंदे बेबाक होते जा रहे हैं कि होना तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और फिर वो दब जाते हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बताया जा रहा है, जब पहले बात हुई थी और हमने कहा था कि सरेआम फांसी दो इन इबरत का निशान बनाओ, तो उस वक्त अलग अलग धड़े थे, कोई कहता था दो, कोई कहता था नहीं दो। देख लीजिए जो कवानीन आपने बनाए हैं वो नाकाफ़ी हैं। गो के हम खामोश हो गए थे कि शायद उसी पर अमल दरामद हो जाएगा तो कोई बेहतरी आएगी, लेकिन जो सूरत हाल मुतवातिर सामने आ रही है, आज सुबह भी पतोकी में 6 बच्चियों को हम रोए हैं, उसके बाद आज हम इस बच्ची को मरने के बाद जो हुआ हम उसके लिए रो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सजाएं नाकाफी, मुजरिमों को पता है कि हमारा पूरा एक गैंग है, पूरा एक हमारा सिस्टम बना हुआ है मुनज़्ज़म। हम अंदर जाएंगे, 2-4 दिन की कहानी होगी, वापस आ जाएंगे, मीडिया शोर करेगा, कब तक शोर करेगा। हम एक बच्ची को खत्म करने के बाद हम दूसरी बच्ची को उससे ज्यादा इबरतनाक तरीके से खत्म कर देंगे तो लोग पिछली को भूल के अगली की तरफ आएंगे। लेकिन हम अपनी बच्चियों की लाशें इस तरह नहीं उठा सकते। हम माएँ, हम उस वक्त तक लड़ेंगे। अगर ये समझ रहे हैं कि हम रो धो के चुप होंगे तो हम रो धो के चुप नहीं होंगे। हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम इनको कैफे किरदार तक पहुंचा नहीं देंगे।